नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर 3 मंजिला का घर बन रहा है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 27 फीट की बीम बनाने में टोटल कितना किलोग्राम सरिया लग जाती है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो बीम है यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल 27 फीट है। अब चलिए देखते हैं कि 27 फीट की बीम बनाने में टोटल कितना किलोग्राम सरिया लग जाती है। यदि आप इसका कैलकुलेशन करना सीख गए तो आपके घर में चाहे जितनी भी बीम है उसका कैलकुलेशन करके आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई पूरे घर में जितनी भी बीम है सभी बीम को बनाने में टोटल कितना किलोग्राम सरिया लग जाती है। तो चलिए हम इस वीडियो में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि भाई 27 फीट की जो बीम है इसमें टोटल कितना किलोग्राम सरिया लग जाएगी, इसका निकालने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से सरिये को माप लेंगे, यानी कि वहाँ से सरिया लगना स्टार्ट हुई है और यहाँ तक लगी हुई है और इसकी जो टोटल लेंथ है 27 फीट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है ये 27 फीट है। तो चलिए यहाँ पर एक सरिये की लेंथ यानी कि लंबाई को लिख लेते हैं 27 फीट यानी कि 27 फीट। तो बीम की टोटल लेंथ पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल भाई कितनी सरिया लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस बीम में 1 2 3 3 सरिया नीचे लगी हुई है या ऊपर लगी हुई है, और मतलब टोटल 5 सरिया लगी हुई है और पांचों सरिये का जो टोटल लेंथ है वो 27 फीट है। तो टोटल नंबर आप बार यहाँ पर 5 है, यानी कि 27 फीट की 5 सरिया यहाँ पर लगी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि टोटल 27 फीट में जितनी भी सरिया लगी है इसका टोटल वजन कितना हुआ। नेक्स्ट हमें टोटल लेंथ पता होना चाहिए, यानी कि जो पांचों सरिया लगी हुई हैं उन पांचों सरिये की टोटल लंबाई कितनी हुई। तो एक सरिये की जो लेंथ है वो 27 यानी कि 27 फीट है। तो 5 सरिये का जो लेंथ होगा वो 5 से गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि 5 सरिये का टोटल कितना फिट हुआ। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 135 यानी कि 135 फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 27 फीट की 5 सरिया लगी है उन सभी का जो टोटल लेंथ हुआ वो 135 फीट हो गया। इतना पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरिया लगी है वो कितने mm की लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी सरिया लगी है वो 12 mm यानी कि 12 mm की है। तो यहाँ पर 12 mm यानी कि 12 mm की सरिये का उपयोग किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 mm 12 mm की सरिया लगाई गई है। इतना पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो 135 फीट है इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.28 से डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, इसीलिए डिवाइड किया जाता है। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं कि 135 फीट में टोटल कितने मीटर होंगे। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 41.15 यानी कि 41.15 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 135 फीट में 41.15 मीटर होते हैं। तो फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट निकालने के लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली एक फॉर्मूला होता है d² डिवाइड बाई 162 इंटू L। यहाँ पर d² का मतलब सरिये की जो मोटाई है। तो यहाँ पर सरिये की जो मोटाई है वो 12 mm है, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 12 का 2 बार गुणा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर 12 का 12 का 2 बार गुणा कर लेते हैं, 12 इंटू 12 कर लेते हैं, डिवाइड बाई 162 ये जो है फॉर्मूले का है, ठीक है, इंटू लेंथ। तो यहाँ पर जो टोटल लंबाई है मीटर में 41.15 मीटर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम सरिया इस बीम में लगी हुई है। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 36.57 किलोग्राम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीम में टोटल 36.57 किलोग्राम सरिया लगी हुई है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी बीम में टोटल कितना किलोग्राम सरिया लगी हुई है इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और भाई यदि आपको घर का नक्शा बनवाना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।